चलिए डियर बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का एक खूबसूरत सा पल दीपक सर में। चलिए बच्चा लोग, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिर से क्लास 12 का जो है दिगंत भाग 2 का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं। ये जो चैप्टर चलने वाला है चौथा लेसन यानी अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी। चलिए देखते हैं, इसमें सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्या। आज फिर से लेकर के आए हैं 20 प्रश्न, 20 ही प्रश्न हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, देखते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपसे पहला प्रश्न पूछ रहा है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन ए में दिया गया बच्चा लोग पद्मश्री, पद्मश्री, बी में दिया हुआ है पद्म भूषण, और सी में दिया हुआ है विभूषण, और डी में दिया हुआ है पद्म। तो बच्चा लोग इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? पद्म भूषण। ठीक है, ऑप्शन बी याद रखिएगा। 2 नंबर प्रश्न है कि 2 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। देखिए ये जो प्रश्न है आपको घुमा करके भी पूछ सकता है कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है या फिर अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऑप्शन ए नामवर सिंह, बी रामधारी सिंह दिनकर, और सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, और डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। इनको रामधारी सिंह दिनकर जो है इनको संक्षिप्त में दिनकर के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा बच्चा लोग, ठीक है। यानी किस कवि को राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है, इनको जो है राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर। अर्थात ये जो है बिहार के बेगूसराय, ठीक है ना, बेगूसराय से जो है बिलोंग्स करते हैं। ठीक है ना, बिहार के बेगूसराय जिले से बिलोंग्स करते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन चलते चलते आपको बतला दिया गया कि रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म है बिहार के बेगूसराय में हुआ था, यानी सिमरिया जिले में। ठीक है, सिमरिया नामक गांव में। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। ऑप्शन ए है उसने कहा था, बी जूठन, और सी तिरिच, डी अर्धनारीश्वर। चूंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं अर्धनारीश्वर, तो इनकी रचना क्या हो जाएगी। इनकी रचना जो है ऑप्शन डी हो जाएगी अर्धनारीश्वर। याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, अर्धनारीश्वर। चलिए बच्चा लोग आगे चलते हैं, उससे पहले आप लोग वीडियो देख लेते हैं। ठीक है, एक चीज़ हम बतलाते हैं कि वीडियो आप लोग देख लेते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब यानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। देखिए मेहनत भी लगता है और आप लोग को इस तरह का वीडियो भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि एग्जाम को जो है आप अच्छे ढंग से क्लियर कर पाइएगा। चलिए देखते हैं 4 नंबर प्रश्न आपसे क्या है कि 4 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ। देखिए आ गया ना क्वेश्चन, मजा आ गया, सुन करके भी मजा आ गया। चलिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है समस्तीपुर, बी बेगूसराय, सी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, सी में है पटना, और डी में है भोजपुर। तो याद रखिएगा बच्चा लोग इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी बेगूसराय। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न, मजा आ गया लेकिन एग्जाम भी अभी चूंकि जो है क्लास 12 का एग्जाम चल रही है। ठीक है, क्लास 12 का यानी आज जो है आज से स्टार्ट हो गया है 2025 का जो है फर्स्ट एग्जाम बायोलॉजी का था, जिसमें काफ़ी बच्चे बेहतरीन मतलब जो है एग्ज़ाम बेहतरीन रूप से एग्ज़ाम दिए हैं और अच्छे ढंग से भी आगे का भी एग्ज़ाम देंगे। चलिए उसके लिए मैं बेस्ट ऑफ लक सबको बोल देता हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वयन है। ऑप्शन ए नारी के, बी पुरुष के, सी नारी और पुरुष दोनों के, और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा लोग। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नारी और पुरुष दोनों। देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम आपको समझा देते हैं कि अर्धनारीश्वर जो होती है रचना, इसमें आधा अंग नारी का होता है और आधा अंग पुरुष का होता है। यह जो है शंकर और पार्वती का रूप है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि यह अर्धनारीश्वर जो है किसका रूप लिए हुए है, तो शंकर और पार्वती का। चलिए उसी प्रकार से है 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, बी हुंकार, सी रसवंती, और डी प्रणभंग। तो याद रखिएगा बच्चा लोग इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी प्रणभंग। क्या, डी प्रणभंग।
क्या, डी प्रणभंग, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर प्रश्न है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है छात्र सहोदर, बी छात्र पत्रिका, सी छात्र मित्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो डियर बच्चा लोग इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छात्र सहोदर, याद रखिएगा छात्र सहोदर। 8 नंबर प्रश्न देखिए, 8 नंबर काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है ना, काफ़ी टकराता भी है एग्जाम में, ठीक है, तो आप लोग इसको तैयारी कर लीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न में है क्या कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। ऑप्शन ए 1920, बी 1925, सी 1930 और डी 1935। डियर बच्चा लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1925, 1925 में, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। ऑप्शन ए बुद्धि, बी समझ, सी भावना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चा लोग इसको याद कर लीजिएगा, सी भावना, ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न अब चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। तो ऑप्शन देखते हैं, ठीक है ना, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। चलिए देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी भिक्षुणी होने का, यानी ऑप्शन के अनुसार हम देखेंगे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है संन्यास लेने का, बी में दिया हुआ है भिक्षुणी होने का और सी में दिया हुआ है त्याग, पति के त्याग का, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी भिक्षुणी होने का, याद रखिएगा क्या, भिक्षुणी होने का। चलिए उसी प्रकार से है 10 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है यहाँ पर क्या कि बुद्ध और महावीर, देखिए इसको हम बतला दिए थे, फिर से हम बतलाते हैं, ठीक है। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। तो ऑप्शन ए में है संन्यास लेने का, बी में भिक्षुणी होने का, सी पति के त्याग का और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा लोग, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भिक्षुणी होने का, याद रखिएगा क्या, भिक्षुणी होने का। 11 नंबर प्रश्न आप देखते हैं, मज़ा आ रहा है लेकिन देखने में, प्रश्न भी काफ़ी रोचक है और ऑब्जेक्टिव का जो है देने में भी काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। तो आप लोग को भी आशा करते हैं कि आप लोगों को भी काफ़ी मस्त लग रहा होगा ऑब्जेक्टिव क्लियर करने में। चलिए यहाँ पर है कि 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है, यहाँ देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक है, लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है। तो देखते हैं ऑप्शन ए दिनकर जी का, बी रविंद्रनाथ जी का, सी प्रेमचंद्र जी का और डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बच्चा लोग इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद्र जी का, ठीक है। इसी प्रकार से 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। अर्धनारीश्वर जो है उनकी विधा कौन सी है। ऑप्शन ए निबंध, बी कहानी, एकांकी, उसके बाद जो है व्यंग। तो याद रखिएगा बच्चा लोग ये जो है एक प्रकार की कहानी है, ठीक है ना, लेकिन इसमें एकांकी दिया हुआ है, तो आप लोग इसको रखिएगा क्या, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, इसमें एकाकी दिया हुआ है तो इसके अनुसार हम एकाकी चलते हैं, ठीक है, एकाकी यानी एकांकी है, ठीक है। चलते हैं उसके बाद जो है 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। तो ऑप्शन ए गांधी जी ने, बी रविंद्रनाथ जी ने और उसके बाद सी दिनकर जी ने और डी उदय प्रकाश जी ने। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा लोग, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गांधी जी ने। गांधी जी के 4 पुत्र थे, ठीक है, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, वाह मज़ा आ गया। लेकिन 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। तो देखिए ये भी हम बतलाए थे कि शंकर और पार्वती जो है अर्धनारीश्वर का ही रूप है और यह जो है किसका रूप लिए हुए है, तो कल्पित रूप है। किसका रूप है, तो कल्पित। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है, यथार्थ, बी कल्पित, देखिए मिल गया ना, बी कल्पित और सी आदर्श और डी वास्तविक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा लोग, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी कल्पित रूप है। यह जो है शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है, तो कल्पित रूप है, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्या कि 15 नंबर प्रश्न है प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो वह क्या हो जाता है।
क्या हो जाती है, सॉरी यहाँ क्या हो जाती है। तो ऑप्शन ए आकर्षक, बी साहसी, और सी कोमल, और डी राक्षसी। तो याद रखिएगा बच्चा लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी राक्षसी। ठीक है। उसी प्रकार से 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है दिनकर जी की नहीं है। ऑप्शन ए उर्वशी, बी रश्मिरथी, सी जूठन, और डी कुरुक्षेत्र। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा लोग, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी जूठन। यानी यह जो है रचना जे कृष्णमूर्ति जी की है। ठीक है ना, जगदीश कृष्णमूर्ति। ठीक है, याद रखिएगा जे कृष्णमूर्ति, इनको संक्षिप्त में जे कृष्णमूर्ति कहा जाता है। तो इनमें से कौन सी रचना जो है दिनकर जी की नहीं है, तो जूठन याद रखिएगा। ठीक है ना, सॉरी ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। ओम प्रकाश जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि है। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का है जूठन। इनमें से कौन सी रचना अगर पूछा जाए तो कौन सी रचना है, तो उर्वशी, रश्मिरथी और कुरुक्षेत्र जो है रामधारी सिंह दिनकर जी का है। और ये जो है सी नंबर में है, ये जो सी नंबर आपको दिख रहा है ये जो है जय कृष्णमूर्ति नहीं, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। ठीक है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए उसी प्रकार से है, चलते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है। आप देखिए यहाँ पर आ गया है, रचना कौन सी है। तो ऑप्शन ए सदियों का संताप, बी परशुराम की प्रतीक्षा, सी दरियाई घोड़ा, और डी रसातल यात्रा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा लोग, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी परशुराम की प्रतीक्षा। याद रखिएगा क्या, परशुराम की प्रतीक्षा। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, मजा आ रहा है देने में ना। 18 नंबर प्रश्न है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन सी रचना है। ठीक है ना, तो देखते हैं। ऑप्शन ए में है अर्धनारीश्वर, बी उर्वशी। ये काफ़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय जो है, काफ़ी पूछा गया एग्जाम में भी, काफ़ी पूछा गया एग्जाम में जो ये प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, बी में उर्वशी, सी ओंकार, और डी कुरुक्षेत्र। तो याद रखिएगा बच्चा लोग, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी उर्वशी। ठीक है, उर्वशी। चलिए 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्या, 19 नंबर प्रश्न है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है। तो ऑप्शन ए है नील कुसुम, बी कुरुक्षेत्र, सी द्वंद्व गीत, और डी रश्मिरथी। तो याद रखिएगा बच्चा लोग, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र। याद रखिएगा कौन सा, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र। चलिए 20 नंबर आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न है, तो इसको आप आराम से याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए इसमें भी वही चीज़ आ गया कि यह जो है यानी अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। 20 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्या, कि 20 नंबर में है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। देखिए कितना बार ये इसी प्रश्न को जो है घुमा करके पूछा गया है। ये चीज़ आप गौर कर रहे हैं ना, ये जो एक ही प्रश्न को कितना बार, 2-3 बार घुमा करके पूछ रहा है। कहीं पूछ रहा है कि शंकर और पार्वती किस चीज़ का रूप है, मतलब किस प्रकार का रूप लिए हुए हैं, या फिर शंकर और पार्वती जो है किसका गुण रखता है। तो इसको जो है घुमा करके पूछना हक बनता है, और आप लोगों को यानी हम लोगों को जो है इसका एग्जाम मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है इसको हम क्लियर करना बनता है। ठीक है, तो इससे डरना नहीं है, एक ही प्रश्न को आपको घुमा करके पूछेगा। ठीक है, इसको आप क्लियर कीजिएगा। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है शिव और पार्वती का, बी में है राम और सीता का। देखिए मजा आ रहा है ना राम और सीता का, सी में है राधा और कृष्ण का, और डी में है विष्णु और लक्ष्मी का। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा लोग, डियर बच्चा लोग, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए शिव और पार्वती। देखिए कहीं कहीं आपको मिलेगा शंकर और पार्वती, तो इस चीज़ से आपको घबराना नहीं है, शंकर और पार्वती हो चाहे शिव और पार्वती, चूंकि शंकर और शिव एक ही हैं। ठीक है, नाम अनेक है लेकिन ये जो भगवान है एक है। ठीक है, तो वही चीज है, शिव और पार्वती अर्धनारीश्वर जो है कल्पित रूप है किसका, शिव और पार्वती, ऑप्शन ए याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही रहेगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी बेहतरीन लगी होगी। बेहतरीन लगी है तो आप लोग को डेली एक ही चीज़ कहना उचित नहीं बनता है, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। अपने सहपाठी जो भी जितने भी मित्र हैं उनको, मित्रगण जितने भी हैं, ठीक है, उनको शेयर कीजिए। इस तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए उसको बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अधिक से अधिक दोस्तों में क्या है मतलब शेयर करे, बतलाए कि अपना जो एग्ज़ाम हो उसको अच्छा ढंग से क्लियर कर पाए। इस चैनल के माध्यम से जो भी हो, क्लास 12 हो, क्लास 10th हो, क्लास 9th हो, जो भी, या फिर बिहार बोर्ड का जो भी
जिससे जुड़ा हुआ हो आप लोगों को जो है, मान लीजिए अगर कुछ चाहिए, ठीक है, नोट्स चाहिए चाहे PDF चाहिए, तो इस चैनल के माध्यम से आप मैसेज कर सकते हैं। मैं उसको जो है इस वीडियो के लिंक में जो हूँ वहाँ पर अपना नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। उस नंबर पर मैसेज करके आपको चाहिए PDF तो PDF ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर यदि आप फर्स्ट PDF लेना मतलब लीजिएगा तो वहाँ पर आपको फ्री में फर्स्ट PDF मिलेगा, ठीक है, और उसके बाद जो है परचेज करके ले सकते हैं। तो चलिए आज के लिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो जो है काफ़ी बेहतरीन लगी होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते चलिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।